ये जो वैकेंसी निकल के आई है, ये निकल के आई है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड। यह जो कंपनी है यह पूरी तरह पूर्णतः सरकारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। ये किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखिए नीचे लिखा है अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। और यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है, चलिए उसकी फुल डिटेल देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस, यानी यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वह निकली है अप्रेंटिस की। तो ये मत समझिए कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरी एक वीडियो देखी हो, चैनल पर नहीं देखी हो तो देख लेना। वहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया था, परमानेंट जॉब थी वो। तो मैं अप्रेंटिसशिप का 1 मिनट लूँगा, आपका ज़रा फ़ायदा बता दूँ कि जैसे ये अप्रेंटिस निकली, ये परमानेंट जॉब नहीं है माना, बट इस अप्रेंटिसशिप का प्रॉफिट कहाँ मिलता है, इसी चैनल पर आप बैक में जाइए, एक वीडियो होगा, मुझे ध्यान नहीं है किस टॉपिक से है, अभी डाला है 1-2 दिन पहले। तो उसमें मैंने बताया था, उसमें जो योग्यता मांगी गई थी और वो परमानेंट जॉब थी, उसमें योग्यता ये मांगी गई थी कि आप या तो 10th पास हों या और हाँ 10th पास प्लस ITI और प्लस NAC सर्टिफिकेट उसमें चाहिए थे। ये तीनों योग्यता चाहिए थी, ठीक है। 10th चाहिए थी, ITI और NAC सर्टिफिकेट। तो 10th पास सब कोई था, ITI भी बहुत सारे जन लोगों ने की थी, लेकिन NAC सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था। अभी NAC सर्टिफिकेट क्या होता है? यही होता है कि जब कोई कहीं से भी अप्रेंटिस करे और ख़ासकर गवर्नमेंट सेक्टर से करे तो उसको और बेनिफिट मिलता है, जैसे कि ये वाली जो अभी हम डिस्कस करेंगे। NAC का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। जैसे यदि आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगी, यानी 11 या 12 महीने, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उस सर्टिफिकेट का इतना बड़ा बेनिफिट होता है कि कहीं भी अगर अप्रेंटिसशिप निकलती है तो वो कहीं कहीं वो सीधी बोलते हैं कि आप 10th पास हों और आपने डिग्री की हो, बट आपके पास में NAC सर्टिफिकेट हो। अब भैया आप 10th पास भी हैं, डिग्री पास भी हैं, लेकिन आपके पास NAC सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसमें अप्लाई कर नहीं पाओगे। तो ये अच्छा मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फुल डिटेल। अगर बात करें इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें BCom है, BBA है, ग्रेजुएशन विथ इकोनॉमिक्स, आपने अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक की हो। इसमें कॉमर्स वाले अप्लाई हैं, ठीक है, वो BCom करते हैं कॉमर्स वाले जनरली। और देखें तो आपने जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, इसमें तो किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की हो। देखिए लिखा है एनी ग्रेजुएट, आपने किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, मैथ से हो, एनी ग्रेजुएट, बेसिक इंग्लिश नॉलेज, थोड़ा बहुत इंग्लिश आनी चाहिए आपको, रीड राइट और स्पीक वाली इंग्लिश, यानी लिखना भी आता हो, बोलना भी आता हो और समझना भी आता हो, ऐसा भी होना चाहिए इंग्लिश में। और जो नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन है रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव की, HR की जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी कोई सी भी आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कुल मिला के आप अगर डिग्री पास हैं, आपके पास में डिग्री है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 12 मंथ की आपकी यहाँ पर ड्यूरेशन रहेगी। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 157 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। अब बात करें जो टेक्नीशियन की अप्रेंटिसशिप, उसके लिए अपर एज लिमिट कितनी है? 25 साल। और एज लिमिट काउंट कब होगी आपकी? 1 अप्रैल 2023 को एज लिमिट मानी जाएगी। जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड हैं, जैसे आप 10th 12th या इसमें तो खैर डिग्री ही मांगी अकेली कि आपके पास केवल डिग्री होनी चाहिए, तो डिग्री में आपके 50% होना चाहिए। और टेक्नीशियन में एरिया अलग अलग हैं, सारी ट्रेड हैं, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इन सब में कितनी कितनी सीट्स हैं यहाँ पर शो किया गया है। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम में आप इसी चैनल का नाम सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, एग्ज़ाम अपेयर, EXAM, एग्ज़ाम अपेयर, APPEAR, और इसी चैनल का लोगो है टेलीग्राम पर, तो उसमें डाल दूँगा, देख लीजिए। जो नेक्स्ट है अटेंडेंट ऑपरेटर की, उसमें BSc मांगी गई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 104 यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो वैकेंसीज हर ट्रेड में हैं, बहुत सारी हैं।
आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, हॉर्टिकल्चर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी अटेंडेंट, यहाँ पर इन सब की 136 सीटें हैं। तो आपको इससे क्या होगा कि एक NAC सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मिल जाता है, कहीं कहीं वो NAC सर्टिफिकेट मांगते हैं। आपको बिलीव ना हो तो आप इसी चैनल पर देख लीजिए, वो नोटिफिकेशन है 1-2 वीडियो पहले का, और टेलीग्राम पर शायद उसका नोटिफिकेशन भी होगा, तो वो भी देख लीजिए। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें 2 डेट दी हुई हैं जो मेन है। पहली जो मेन डेट है कि आप 18 साल के हैं या नहीं, एज काउंट होगी, वो होगी 1 अप्रैल 2023 को। और नीचे एक डेट और दी गई है 1/1/2021, यानी कि जो नीचे डेट दी गई है ये क्वालिफ़िकेशन की है। यानी इन लोगों ने क्या मांगा है, डिग्री आपके पास में डिग्री हो, स्नातक हो, तो आपकी डिग्री 1 जनवरी 2021 से पहले की होनी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है कैंडिडेट शुड हैव द पासिंग सर्टिफिकेट, आप डिग्री में पास हों, और आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है, जैसे कि आपने BCom की है, BCom से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो BCom होती है 3 साल की, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो आपकी थर्ड है, फाइनल ईयर है, उसकी जो मार्कशीट है वह 1 जनवरी 2021 की होनी चाहिए या इससे पहले की हो। और यहाँ पर यदि आप जाते हैं, सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसका सिलेक्शन केवल मेरिट लिस्ट पर होना है। अभी मैं बताऊंगा आपको सिलेक्शन प्रोसेस। तो जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ से केवल हॉस्पिटल, कहाँ गया, हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ बस मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ केवल ई दी जाएगी, और बाकी आपको हाउस रेंट अलाउंस वगैरह या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह है ना, HRAT ये सब नहीं मिलेगा आपको। और आपकी जो बात करें स्टाइपेंड की, आपको कितना मिनिमम अमाउंट दिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो टेक्नीशियन से जाएंगे और वो उनके लिए 7,000, और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा होल्डर जाएंगे उनके लिए 8,000, और जो ग्रेजुएट, यदि आपने कोई सी भी डिग्री की है, ठीक है, चाहे BCom मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कहीं से भी डिग्री की है, डिग्री पे आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको यहाँ पे 9,000 रुपये दिए जाएंगे। और आपकी जो पोस्टिंग होनी है, पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो ट्रॉम्बे मुंबई एंड थाल रेगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपकी कंपनी की इन यूनिट्स में से कंपनी जहाँ भेजना चाहे वहाँ भेज देगी। अब देखिए मेरिट लिस्ट पर इसका सिलेक्शन होना है। मोड ऑफ सिलेक्शन, देखिए मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन, मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी परसेंटेज क्राइटेरिया पे, और उसी के आधार पे जो भी आवेदक हैं उनके लिए उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसे चेक किया जाएगा। उनके जो ग्रेजुएशन है उसमें CGPA ज़्यादा मान्यता होती है, यानी 10 तक माना जाता है CGPA। जैसे 6.8 है आपका CGPA, 7.9 कितना है आपका CGPA, है ना, उसी पर आपकी जो वो मेरिट है वह बनाई जाएगी। और यदि CGPA नहीं दिया है तब परसेंटेज पर बनाई जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है। और एक बात और कि जो लोग यहाँ से हैं, यानी कि जहाँ की ये कंपनी है, कंपनी का एड्रेस क्या है, ये है प्रियदर्शनी बिल्डिंग, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सियोन मुंबई, ये एड्रेस है। तो सियोन मुंबई के जो भी कैंडिडेट हैं, यानी कि कंपनी कहाँ है, सियोन मुंबई में, तो इस कंपनी, ये मान के चलिए आप, मान लो ये कंपनी है रेड, ठीक है, और कंपनी का ये सर्कल है, ये जो सर्कल है यह 50 किलोमीटर का है। और तो कंपनी का कहना कि है कि जहाँ पर हमारी कंपनी है उससे 50 किलोमीटर के सर्कल में जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे हम उनको प्रेफरेंस देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन उन्हीं का किया जाएगा जो 50 किलोमीटर से अंदर के दायरे में आते हैं। यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको डायरेक्ट एज अ पेस्ट कर सकते हैं, और नीचे वेबसाइट है, तो आप देख लीजिए एक बार जूम करके। आप यहाँ पर चले जाना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, और इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। और अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी वेबसाइट बता ही दी है, www.rcfltd.com, इस पर जाना है, रिक्रूटमेंट पर जाना है। अप्रेंटिसशिप 23-24 के लिए होगी, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सब टर्म एंड कंडीशन, जो मेन डेट है इसकी, जो लास्ट डेट है आवेदन भरने की, एप्लीकेशन ऑनलाइन करने की, वह है 7/11/2023।
शाम के 5 बजे तक आपको ये साइट चालू रहेगी। और जो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे वही नॉर्मल आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल। बैंक डिटेल बहुत ध्यान से भरिए क्योंकि इसमें आपका पैसा आएगा सारा सब कुछ। तो इसी प्रकार से सब कुछ है। तो ये तो है वैकेंसी जो कि निकल के आई थी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से। और एक बार फिर से ध्यान दिला दूंगा, आप मेरी पिछली एक वीडियो देखिए, उसमें एनईसी सर्टिफिकेट मांगा गया था। एनईसी सर्टिफिकेट क्या कहलाता है? यही जो अप्रेंटिस निकली है ये परमानेंट नहीं है, ये 1 साल के लिए आप जाओगे। तो 1 साल के बाद आपको एक एज अ एक्सपीरियंस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कहीं कहीं परमानेंट जॉब में, जैसे आप इसी चैनल पर एक वीडियो देखिए, 1-2 दिन पुरानी वीडियो है, तो उसमें मांगा गया था परमानेंट जॉब के लिए 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास में ITI होनी चाहिए, और प्लस NEC सर्टिफिकेट मांगा था। तो अब आप ही बताइए, आप 10th पास होंगे, आपने खट्ट से जवाब निकाल लिया कि हाँ भैया मैं 10th पास हूँ। अब हो सकता है बहुत से लोगों ने ITI की रखी हो, तो वो कहेंगे वाह हम 10th पास भी हैं, ITI भी है। अब उन्होंने तीसरी कंडीशन कही थी कि आपके पास में NEC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और NEC सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि कोई खास डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा था कि आपने ऑल इंडिया में कहीं से भी NEC सर्टिफिकेट होना चाहिए बस, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। और लेकिन ये तो आपको गवर्नमेंट मौका दे रही है ना, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।